सभी हमारे सम्माननीय साथी, इतना बड़ा मंच मानो कोई महफिल सजी हो, तो सभी सम्माननीय साथियों का नाम न ले पाऊं तो थोड़ा क्षमा करिएगा, वक्त की नजाकत भी है। गुजराती में फायरिंग करूं कि हिंदी में? थोड़ा गुजराती, थोड़ा हिंदी, थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत। गुलाब सिंह भाई राजपूत, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी, ठाकर सिंह भाई रबारी, ज्ञानी बेन, मैं तो केवल आज ही आया हूं, लेकिन वो लंबे अरसों से मेहनत कर रहे यहाँ पर। ये मजमा, ये जो जनसभा हुई, उसमें उनका भी योगदान है। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, आगेवान, एनएसयूआई के साथी, यूथ कांग्रेस के साथी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, किसान मोर्चा, तालुका जिला के पार्षद, सरपंच और तमाम जाति और धर्म के लोग, जिनका आशीर्वाद अब तक बिश्नोई साहब को मिला है और बिश्नोई साहब ने जिनका दिल खोलकर काम किया है, ऐसे तमाम जाति और धर्म के बुजुर्गों, युवा साथियों को, बहनों, माताओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। जोधपुर से जब हेलीकॉप्टर निकला तो रास्ते में, गुजराती में कहते हैं कि धुम्मस, ओस थी, तो उन्होंने बोला कि जिग्नेश भाई हवा में उतरना पसंद करोगे? नहीं भाई, बाड़मेर में जाके गिरूंगा, तो हवा में नहीं उतरना है, थोड़ी देर से पहुंचेंगे तो चलेगा। तो इसलिए थोड़ा देर से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, उसके लिए दिल से माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर। लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, धुम्मस का कसूर था, तो उसके लिए थोड़ा माफ करिएगा। साथियों, ये राजस्थान के इस चुनाव के मेरे दौरे की आखिरी जनसभा है और ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, डंके की चोट पर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज जब मैं लोहावट से निकलकर सांचौर की ओर आ रहा था और हेलीकॉप्टर के उतरने का थोड़ा इंतजार था, तब किसी साथी ने बताया कि जिग्नेश भाई, अब तो सट्टा बाजार भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में 110 दे रहा है। और इसका कारण यह है, इसका कारण यह है, राजस्थान का तो ये रिवाज है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। इस बार राज नहीं, रिवाज बदलने जा रहा है, रिवाज। और इसका कारण यह है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, और उस संविधान के अंदर एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की बात की गई। ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भले लिखा हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केवल दलितों के लिए है, ये सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए है। यहां की भाषा में कहे, हमारे बनासकांठा की भाषा में कहे तो 36 कौमों के लिए है। और इसीलिए बाबा साहब के संविधान में जो कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, और उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अशोक गहलोत साहब ने अनगिनत कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आए हैं। राजस्थान में आप किसी भी पत्रकार से मिलिए, और यहां तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के भी मिलिए, वो भी कहते हैं कि गहलोत साहब ने काम तो किया है। राजस्थान के एक एक जिले में, एक एक तहसील में, कहीं पर भी आप पूछ लीजिए, मैं इतना राजस्थान का दौरा करके आया हूं, सब जगह पे एक बात बोलते हैं कि गहलोत साहब ने काम तो किया है। तो जुमलेबाजों को छोड़ दो ना भाई, जिसने काम किया है उसका हाथ और उसका पंजा पकड़ लो। और सबसे ज्यादा इन तमाम योजनाओं में किसी एक योजना की तारीफ होती है, वो है गहलोत साहब ने जो लॉन्च की ऐसी चिरंजीवी योजना।
आप काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, दलित हो, सवर्ण हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, किसी भी अस्पताल में राजस्थान में जाइए, 25 लाख तक का आपका मेडिकल बीमा फ्री होगा। वैसे तो दो चार चाहने वाले यहां पर मोदी जी के भी हो सकते हैं, तो आज मैं मोदी साहब को कोई अंजलि देना नहीं चाहता, विष्णु साहब टेंशन मत करिएगा, आपके बीपी का ख्याल मैं रखूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के लिए बहुत गलत और खराब शब्दों का प्रयोग किया। मैं उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतने सालों के दौरान जो भी भाजपा के लोग राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को, आप तमाम लोगों को गाली देते रहे, उन तमाम भाजपा के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि दिमाग में कचरा भर गया है, कोई बात नहीं, चिरंजीवी योजना में आपका भी इलाज हो जाएगा। और कल तो गहलोत साहब ने यह घोषणा कर दी, अब की बार सरकार बनी तो 25 लाख नहीं, डंके की चोट पर 50 लाख रुपया चिरंजीवी योजना में मिलेगा। बिश्नोई साहब लेबर मिनिस्टर है, श्रम मंत्री का पद उन्होंने संभाला। किसके श्रम का सबसे ज्यादा मूल्य होता है? किसान और मजदूर के। मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन आप और हम मेहनत करते हैं, और जो ईंटों के भट्ठों में तपता है उसका जीवन अलग होता है। आप और हम जो मेहनत करते हैं, और जो सेंटिंग की साइड पर जो निर्माण मजदूर, कड़िया मजदूर जो चढ़ता है, उसका जीवन अलग होता है। खेत में जो 45 डिग्री की गर्मी के अंदर बाजरा जो काटता है, उसकी मेहनत अलग होती है। उनकी तकलीफों को सबसे ज्यादा किसी ने देखा है? बिश्नोई साहब ने देखा है। इस बिश्नोई साहब के लिए जबरदस्त तालियां हो गई। और पिछले 5 सालों के दौरान गहलोत साहब ने किसी मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं किया, उन्होंने परिवार के मुखिया की तरह काम किया। जब अपने परिवार में अपनी हालत थोड़ी कमजोर होती है, पतली होती है, तो हमको कौन संभालता है? ताऊ जी संभालते हैं, पिताजी के बड़े भाई संभालते हैं, और वो देखते हैं। उसी प्रकार से गहलोत साहब ने देखा कि बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, चलिए उसकी स्कॉलरशिप का इंतजाम करो। बेटी पढ़ नहीं पा रही, अरे उसको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाओ दो। बेटी को स्कूल तक जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसको स्कूटी दे दो। बगल के घर में बेरोजगार साथी खड़ा है, उसको मनरेगा योजना में सेट कर दो। लेकिन जोधपुर में दूसरा भाई बेरोजगार बैठा है, उदयपुर में बेरोजगार बैठा है, तो मनरेगा को ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लेकर आओ। इंदिरा रसोई का इंतजाम करो, चिरंजीवी योजना का लाभ दो। भाजपा की सरकार महंगाई लेकर आई, कोई बात नहीं, अशोक गहलोत साहब महंगाई राहत कैंप लेकर आपके बीच में आए। तो चिरंजीवी योजना हो, महंगाई राहत कैंप हो, इंदिरा रसोई हो, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। अच्छा, अब ये जुमलेबाज क्या कर रहे हैं? जब चुनाव आया तो कह रहे कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। अरे गुजरात में आपकी सरकार है, दे दो ना। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां दे दो ना। वहां 1200 रुपए का, और यहां जुमला फेंक रहे 450 रुपए का। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो कल से अनाउंसमेंट कर दे। मोदी साहब को मेरी विनती है, भारत माता का नाम लेकर अनाउंसमेंट कर दो। भारत की सभी जाति और धर्म की बहनों और माताओं, कल सुबह 11 बजे से 1200 नहीं 450 में गैस का सिलेंडर मिलेगा, कहिए ना। तो इनके झांसे में मत आना, मैं तो इनकी रग रग से वाकिफ हूं। मैं आपका पड़ोसी उसी गुजरात से आता हूं जहां भारी भारी गोलाबारी होती है। एक बार हमारे ज्ञानीबेन के विधानसभा क्षेत्र के बगल में बनासकांठा में डीसा मोदी साहब की एक जनसभा हुई। किसानों, हैंडपंप चलाओ, खनिज तेल निकलेगा। जनता का तेल निकल गया। बेरोजगारी सर चल पर बैठी है, महंगाई उसकी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 22 करोड़ लोगों ने, भाई पीछे आवाज आ रही है मेरी? हाथ खड़ा करिए तो पता चले ये बात हुई। 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगे,
और भाजपा की सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिए? केवल 7 लाख। कहां 22 करोड़ और कहां 7 लाख। मैं कहना चाहता हूं, गहलोत साहब ने मनरेगा योजना के तहत पूरे राजस्थान के अंदर 90 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 90 लाख लोगों को। 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली और जिसमें से 1,56,000 लोगों की नियुक्तियां हो चुकी। कोई पटवारी है, कोई टीचर है, सब काम पे लग चुके हैं। लगेंगे नहीं, लग चुके हैं। और इस बात का गारंटी है, इस बार का जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आया वो ये कहे 10 लाख रोजगार खड़े करेंगे और जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरी होगी। 100 दिन का मनरेगा 150 दिन होगा, ताकि कोई भी आदिवासी, दलित, मजदूर जो पसीना बहाने के लिए तैयार है, जिसके पास हाथ है लेकिन काम नहीं, वो बेरोजगार न बैठा रहे। इसको कहते हैं परिवार के मुखिया की तरह सोचना, परिवार के बाप या पिता की तरह सोचना। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं, पूरे भारत के अंदर मैसेज जाएगा। ये केवल बिश्नोई साहब को जिताने का मामला नहीं है। आपके चेहरे की रौनक बता रही, वो तो जीत चुके हैं। लेकिन ये चुनाव आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान और पूरे भारत की दिशा को तय कर सकता है। कैसे? हम तमाम लोगों को ईमानदारी से इतना मानना पड़ेगा, चुनाव आता है तो जाति और धर्म पे राजनीति होती है, योजनाओं पर नहीं होती। 25 साल में पहली बार योजनाओं पर राजनीति हो रही है। 25 साल में पहली बार। तो कल को जो कल्याणकारी योजना लेकर आई, जिसने आपके विकास के बारे में सोचा, यदि ऐसी सरकार घर बैठती है तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टियों में भी ऐसा मैसेज जाएगा कि भाई राजनीति योजना पर नहीं चलेगी। हमको ये मैसेज जाने देना नहीं। हमको ये मैसेज देना है कि बात तो विकास पर ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई जाट हो, राजपूत हो, बिश्नोई हो, ब्राह्मण हो, मेघवाल हो, मीना हो, अंत में हम हैं तो इंसान। हम हैं सभी भारतवासी। जब स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ तब हिंदू भी था, मुसलमान भी था, मेघवाल भी था, मीणा भी था, बिश्नोई भी था, ब्राह्मण भी था। सभी जाति के धर्मों के लोग थे। सभी ने मिलकर मुल्क को आजाद करवाया। ये गौतम बुद्ध की भूमि है, ये संत रविदास की भूमि है। रविदास जी कहते हैं, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और उसीलिए इंदिरा रसोई में 8 रुपए का खाना देकर गहलोत साहब ने सबको प्रसन्न किया। कबीर साहब भी कहते हैं कि हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े मरत है, मर्म कोई नहीं जाना, साधु जग बुराना। साथियों, ये नानक की भूमि है, रविदास की धरती है, कबीर का मुल्क है, गौतम बुद्ध की धरती है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जैसे बहादुर वीर पुरुषों की ये भूमि है। इस भूमि में हर कीमत पर चुनाव आएंगे जाएंगे, अपनी एकता को तोड़ना नहीं है। बिश्नोई साहब के जीवन से एक राजकीय कार्यकर्ता होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं कुछ सीखा हूं, तो ये सीखा हूं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिश्नोई साहब के जीवन पर से कोई सीख सकता है तो ये सीख सकता है कि विधायक का चुनाव का पहली बार जब पर्चा भरे ना, ये वो व्यक्ति है, तब जितना नम्र था, दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद उससे 10 गुना विनम्र हुए। और मंत्री बनने के बाद तो इतना विनम्र हुए कि आज भी 72 साल की आयु में भी एसी मशीन का उपयोग नहीं करते। जयपुर में भी जब ठहरते हैं तब कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी तकलीफ पड़े, एसी का इस्तेमाल नहीं करते। ये सादगी हम लोग भी प्राप्त नहीं कर पाए। ये व्यक्ति है। बिश्नोई साहब ने सड़क का काम हो, बिजली का काम हो, आंगनवाड़ी, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज,
यहां मैं बगल में ट्रॉमा सेंटर देखकर आया। अरे भाजपा के साथियों, जरूरत पड़े तो तुमको भी भेजेंगे। वैसे भी इस बार तुम्हारा इलाज तो करना पड़ेगा। तो बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से उन्होंने काम किया है। आज भारत के नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 35 से 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो आगे का रास्ता कैसे निकालेंगे? क्या योजना है भाजपा के पास? कैसे आगे बढ़ाएगी इन बेरोजगार युवाओं को? खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती तो बंद है। बीएसएनएल, रेलवे, एयर इंडिया तो वो बेच दिया है, और भी बेचना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 60-70 साल में जितना भी निर्माण किया, अभी कल मैं साथी इमरान प्रतापगढ़ी के साथ था, सीकर था, उदयपुर वाटी था, वहां पर हम लोग साथ में जनसभा कर रहे थे। रात में बायतू भी गए, पाटोदी हरीश चौधरी जी के वहां। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने खूबसूरत बात कही कि एक बार वो देश की पार्लियामेंट में बैठे थे और किसी भाजपा वाले ने पूछा, अरे कांग्रेस वालों 70 साल में तुमने क्या किया? तो पीछे से खड़गे साहब ने कहा, इमरान बताना मत, जो पता चलेगा तो वो भी बेच डालेंगे। तो आपके खून पसीने से जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन चीजों का निर्माण हुआ, इन तमाम को ये सरकार बेचना चाहती है। कभी कभी मुझे लगता है कि भारत को दोबारा लूटने के लिए यदि ईस्ट इंडिया कंपनी आए, मुझे लगता है आधी भाजपा खाली होकर वहां नौकरी चालू कर देगी। 12 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया, 12 लाख करोड़। लेकिन राहुल गांधी ने किसानों का कर्जा माफ करवाया, इस बात को याद रखिए। 12 लाख करोड़ कितनी बड़ी पूंजी होती है। किसको कहते हैं 1200 करोड़, किसको कहते हैं? उसके भी ऊपर 12,000 करोड़, 1,12,000 करोड़ भी नहीं, 12 लाख करोड़ उनका टैक्स माफ किया जो पहले से ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति थे। लेकिन कोई विद्यार्थी कहे कि गरीब परिवार से आता हूं, मेघवाल या वाल्मीकि समाज से आता हूं, भील या मीणा समाज से आता हूं, और मेरे पास पढ़ाई का इंतजाम नहीं, तो उसको देने के लिए लोन नहीं। कोई विधवा बहन कहे कि मेरा पेंशन बढ़ा दो, तो उसके लिए भाजपा की सरकार के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ माफ कर दिए। आप तमाम साथी मुझे बताइए, ये मुल्क किसानों और मजदूरों का है या अडानी अंबानी का है? किसका मुल्क है? भारत माता की जय बोलते हो, और जब मणिपुर में हमारी बहनों को नग्न करके घुमाया गया तो भाजपा में कोई नहीं बोला। आज बिश्नोई साहब के इस कार्यक्रम के मंच पर से अमित शाह का दोस्त भी यहां जो चुनाव लड़ रहा है, उसको भी कहना चाहता हूं, उनको भी कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर, भैया इतनी बात याद रखिएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार तो आपको भी है, कोई बात नहीं, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन अमित शाह के मित्र आप भाजपा का फायदा करवाने के लिए खड़ा हुए हैं, इस बात को पूरा सांचौर पहचान लिया है। और आपको भाई की तरह एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव तो कल को पूरा हो जाएगा, तो वो भी सारे उम्मीदवार हमारे भाई है। लेकिन एक बात को याद करवाना चाहूंगा, गुजरात की 19 साल की बेटी जिसका नाम है बिल्किस बानो, भाई बेटियों की जाति और धर्म देखते हैं क्या? बेटी तो बेटी होती है। तो मेरे लिए बिल्किस भी है, बॉबी भी है और बबीता भी है। गुजरात की उस 19 साल की बेटी जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, उस 19 साल की बेटी के ऊपर, गर्भवती बेटी के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। सुनिए, ये ताली बजाइए, सुनिए, ये 19 साल की
गर्भवती बेटी के ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद 12 लोगों की हत्या कर दी उसके परिवार के। और इतना जुल्म कम था कि उसके 3 साल की बेटी को दीवार के ऊपर पटक कर मार दिया। सुनिए अमित शाह के दोस्त, उस बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भाजपा के लोगों ने जेल से रिहा किया, जेल से मुक्त कर दिया। उनकी शान में कसीदे पढ़े, ढोल नगाड़े बजाए, अबील गुलाल उड़ाए, साल उठाई, सम्मान किया और लड्डू और मिठाई खिलाई। क्या इस भाजपा को हराना नहीं चाहिए? आप जहां पर खड़े हैं वहां खड़े रहकर आप भाजपा का फायदा करना चाहते हैं, पूरी तरह हराओ, पूरी तरह। और इसीलिए आपने ठीक कहा कि बुरी तरह हराओ, पूरी तरह हराओ। और इसीलिए अब तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, यहां पर दलित समाज के साथी भी होंगे, है कि नहीं? अरे थोड़ा जय भीम बोलिए तो पता चले। ये आवाज तो जयपुर नहीं जाएंगी। जय भीम। साथियों, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को यही भाजपा के लोगों ने 3 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर जला दिया। सुनते जाइए, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को दिल्ली की सड़कों पर भाजपा के लोगों ने 3 साल पहले जलाया। कुछ दशक पहले भाजपा के नेता यह कह चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक देना चाहिए। यह भी कह चुके हैं भाजपा के लोग कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। इस भाजपा को चुनाव में नहीं हराया तो आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। इस बात को कहने के लिए आया हूं। जिनको संविधान से नफरत है, जिनको संविधान से नफरत है, जिनको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है, उनके पाले में 1 वोट भी गया, उसका मतलब यह है कि हम बेवकूफी की बात कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। सांचौर के तमाम दलित समाज के साथियों, तमाम युवा साथियों को कहना चाहता हूं, जिग्नेश मेवाणी ने सांचौर से पर्चा भरा हो और कितना वोट देंगे, उससे 1 कम वोट मुझे बिश्नोई साहब के लिए नहीं चाहिए। मैं यहां से चुनाव लड़ूं और आपका जितना वोट मिलेगा उतना वोट मुझे बिश्नोई साहब के लिए चाहिए। उसके लिए आपके सामने झोली फहराने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए यहां पर आया हूं। और बदले में आप आधी रात को मुझे याद करिएगा। यहां पर ठाकर सिभाई और ज्ञानीबेन ठाकुर हैं, मेरे पार्टी के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं। आप उनको पूछिए कि आपको अपने परिवार के बच्चों की कसम, जिग्नेश भाई मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम के दलितों से ज्यादा उनके वाव और थराद के दलितों के बीच में खड़ा रहता हूं जो अत्याचार और अन्याय होता है। और उसी प्रकार बिश्नोई साहब की ओर से मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं, जब भी आपकी इलाके में कहीं पर भी आपके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हो, बिश्नोई साहब और आपका ये बेटा आपके बीच में आकर खड़ा रहेगा। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप तमाम साथी समझदार हैं। आप साथियों को जाते जाते एक बात विशेष तौर पर दलित समाज के भाइयों को मैं विनती के रूप में कहना चाहता हूं। बहुत से लोग हमारे निर्दलीय खड़े होते हैं, बहुत से लोग चुनाव के वक्त ही नीला कुर्ता पहनकर निकलते हैं, बहुत से लोग चुनाव के दौरान ही एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस के वोट को खराब करने के लिए और पिछले दरवाजे से भाजपा को जिताने का काम करते हैं। इनसे संभल जाओ, ये आपके किसी काम के नहीं है। काम तो ये करेगा जो 72 साल की उम्र में भी रात को 1 बजे जयपुर के लिए निकलता है। ये बिश्नोई साहब आपका काम करेगा। काम आपका कुछ भी रहेगा तो मैं आपके बीच में आकर खड़ा रहूंगा। आज मैंने कुछ साथियों से बात की कि 2-4 काम तो बताइए, मुझे लिस्ट भेजा है उनके काम का। बिश्नोई साहब के काम का आप लिस्ट देखिए। 5 सरकारी कॉलेज, ट्रॉमा हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, स्मृति वन उद्यान,
मोरला तालाब का पुनरुद्धार, स्कूलों में 114 स्कूलों को अपग्रेड किया, इंग्लिश मीडियम की 18 स्कूलें 8 केंद्र बनाए, इंदिरा रसोई के, नवीन किसान सेवा केंद्र 4, नवीन जीएसएस 12, एफआरटी टीम 6, नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र कितने 16, नवीन पंचायत 13, पशु चिकित्सालय 3 अपग्रेड किए, नवीन पशु केंद्र 29, नवीन ट्यूबवेल 52, ग्राम सेवा सहकारी गोदाम 4, नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति 6, मेगा फूड पार्क। इतना काम तो मैं अपने विधानसभा में नहीं कर पाया। और उसके साथ साथ अब तमाम लोगों की ख्वाहिश थी कि सांचौर को जिला बनाया जाए। अरे भाई, इनके यहां तो आकर भाषण करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो पर्चा भरे उसी दिन बोल देना चाहिए कि 25,000 से जीत चुके बिश्नोई साहब, बगल के इलाके में जाके कैंपेन करिए। यदि आप तमाम साथी, आपको मेरी बात में, मेरी वाणी में 1% भी भरोसा है तो दबाकर वोट विश्वनाथ साहब के लिए करिए, दबाकर। आपको लगे कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई आधी रात को तकलीफ पड़ने पर आपके बीच में आकर खड़ा रहेगा, ऐसा लगे तो मैंने पर्चा भरा उस प्रकार से उनको वोट मिलने चाहिए। बहुत से युवा साथी है, पेपर लीक का मामला भी चल रहा है। 24 पेपर गुजरात में लीक हुए, 24, और उन 24 पेपर लीक के मामलों में केवल 4 में एफआईआर, बाकी किसी मामले में न एफआईआर, न जांच, न गिरफ्तारी, न मुकदमा, न किसी को कैद। और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत के इतिहास का पहला ऐसा कानून जिसमें आजीवन कारावास वो गहलोत साहब लेकर आए। कुछ लोग भाजपा वाले गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। बिश्नोई साहब ने तो इंसानों के साथ साथ गायों के लिए भी ट्रॉमा सेंटर खोला है। तो साथियों, अब तमाम लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए शुक्रिया। आज बहुत लंबे वक्त से बैठे, जैसा कि मैंने कहा, जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर जो इंसानियत की और मानवता की बात करता है, जो 36 कौमों को लेकर साथ चलता है, ऐसे मेरे बड़े भाई के समान पूरा बिश्नोई परिवार मुझसे बहुत करीब है। उनके परिवार के दोनों बेटे, मुझे भी कुछ काम रहता है, इस इलाके में निकलता हूँ और गाड़ी चाहिए तो पहले बिश्नोई साहब को फोन करता हूँ। तो अब तमाम लोग इनको भारी मतों से जिताइए। इतना सरल व्यक्तित्व बार बार नहीं मिलता। और यदि मैं गलत नहीं तो उनका राजनीतिक करियर का ये आखिरी चुनाव है। भाई साहब सुनिए, जब सचिन तेंदुलकर ये कहता है कि मैं आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा हूं, तो 2 सीटी लोग ज्यादा बजाते हैं, 2 ताली ज्यादा बजाते हैं। तो जब बिश्नोई साहब कह रहे हैं तो जिनके जीवन का आखिरी चुनाव है,